चित्तौड़गढ़ किला एशिया का सबसे बड़ा किला है, जिसमें 113 मंदिर और ऐतिहासिक इमारतें समाहित है। यह किला केवल एक संरचना नहीं है, बल्कि मेवाड़ की संस्कृति और विरासत का जीवंत प्रतीक है। इसका इतिहास हमें यह सिखाता है कि हमारी जड़ों से जुड़े रहना कितना महत्वपूर्ण है। रानी पद्मिनी ने अपने और 16,000 राजपूत महिलाओं की आत्मा को शांति देने के लिए जौहर किया। यह बलिदान केवल स्वयं की रक्षा के लिए नहीं था, बल्कि मेवाड़ की आन-बान और शान को बचाने की एक अद्वितीय गाथा है। यह शक्ति और साहस का प्रतीक है, जो हमें प्रेरित करता है कि कठिनाइयों में भी अपने आदर्शों के लिए खड़े रहना चाहिए। विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने विजय के प्रति समर्पित होकर किया था। यह स्तंभ मालवा और गुजरात के सुल्तान को हराने के उपलक्ष्य में खड़ा हुआ है। यह हमें याद दिलाता है कि विजय केवल युद्ध में नहीं, बल्कि अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी होती है। विजय स्तंभ के चारों ओर 864 तालाब है, जिनमें गोमुख कुंड प्रमुख है। यह कुंड रानी पद्मिनी के स्नान के लिए प्रसिद्ध था। यह हमारे इतिहास का एक हिस्सा है, जो किले की शान और उसके अद्भुत वास्तुकला को दर्शाता है। हम सबका जीवन भी ऐसे ही तालाबों की तरह होता है, जो हमें सच्चाई और स्वच्छता की ओर ले जाते हैं। समर पैलेस और विंटर पैलेस रानी पद्मिनी के दो प्रमुख निवास हैं। समर पैलेस को जल महल के रूप में जाना जाता है, जहां गर्मियों में ठंडक का अनुभव होता था। यह स्थलों से हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी जिंदगी में संतुलन बनाना चाहिए, जैसे मौसमों के अनुसार हम अपने निवास का चयन करते हैं। महाराणा कुंभा ने 32 किलों का निर्माण कर मेवाड़ को एक नई दिशा दी। उनकी विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण हुआ। यह हम सबके लिए प्रेरणा है कि कठिन परिश्रम और लगन से हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। कुंभश्याम मंदिर का निर्माण बप्पा रावल ने 8वीं शताब्दी में करवाया था, जो विष्णु भगवान के वराह अवतार को समर्पित है। यह मंदिर न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाता है कि आध्यात्मिकता और संस्कृति हमारी पहचान का अभिन्न हिस्सा है। मीराबाई का मंदिर एक महत्वपूर्ण स्थल है, जो उनकी भक्ति और जीवन के संघर्षों को दर्शाता है। मीराबाई ने भगवान कृष्ण की पूजा में अपने जीवन का समर्पण किया और यह दिखाया कि सच्ची भक्ति और प्रेम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। सूरजपोल दरवाजा किले का मुख्य प्रवेश द्वार है, जहां हमलों के समय गर्म तेल डालकर रक्षा की जाती थी। यह दरवाजा न केवल अपनी संरचना के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाता है कि सुरक्षा और समर्पण हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। गांव गोपालनगर के लोग खेती बाड़ी करते हैं, और यहाँ रहने वाली बिल जाति के लोग महाराणा प्रताप के युद्ध के दौरान अद्वितीय साहस दिखाते थे। यह साहस केवल भौतिक लड़ाई तक सीमित नहीं था, बल्कि यह हम सभी के भीतर छिपे साहस को जागृत करने की प्रेरणा भी है। सीताफल की कारीगरी से तैयार की गई साड़ियाँ राष्ट्रपति द्वारा 3 बार पुरस्कृत हो चुकी है, जो यहाँ की संस्कृति को दर्शाती है। यह हमें याद दिलाती है कि हमारे कौशल और प्रतिभा की पहचान कहीं भी हो सकती है, बस हमें अपने कार्य में निष्ठावान रहना है। रतन सिंह महल का निर्माण 16वीं शताब्दी में हुआ था, और यह महल कई उत्सवों का आयोजन स्थल भी रहा है। यह महल हमारे इतिहास का अभिन्न हिस्सा है, जहां हमें अपने अतीत की महक महसूस होती है। उत्सव हमें एकजुट करते हैं और हम सभी को एक नई ऊर्जा से भरते हैं। मंदिर के अंदर एक 9 फीट की सिंगल स्टोन मूर्ति है, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति है। इसे देखने के लिए 3 अलग-अलग रास्ते बनाए गए हैं। यह हमें यह सिखाता है कि हर किसी का रास्ता अलग हो सकता है, लेकिन लक्ष्य हमेशा एक ही होना चाहिए। वीर भामाशाह ने महाराणा प्रताप को कठिन समय में अपनी सारी संपत्ति समर्पित की थी। उनके योगदान ने मेवाड़ के लिए आत्मसम्मान और संघर्ष की दिशा दी। यह हमें प्रेरित करता है कि जब हम दूसरों की सहायता करते हैं, तो हम सामूहिक रूप से आगे बढ़ते हैं। फतेह प्रकाश पैलेस को म्यूजियम में बदल दिया गया है, जो चित्तौड़गढ़ किले के इतिहास को दर्शाता है। यह म्यूजियम हमें हमारे अतीत से जोड़ता है, जबकि यह दर्शाता है कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। इस म्यूजियम में यात्रा करना हमें अपनी पहचान को समझने का एक अवसर देता है।